जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। 20, 21, 22 3 दिन के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप कहेंगे कि भाई 3 दिन के करंट अफेयर्स एक साथ। हाँ दोस्तों, कुछ व्यस्तता हो जाने के कारण मैं लगातार आप सभी के बीच क्लासेस नहीं लेकर आ पा रहे थे। तो इस 3 दिन के दौर में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बने हैं और हमारे एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की करंट अफेयर्स जो सुर्खियों में तैरती हैं कि सर अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के स्थान पर लेबर पार्टी के ही एक नेता जिसे हम एंडी बरहम कहते हैं, उनकी नियुक्ति हो चुकी है। अर्थात 20 जुलाई 2026 को ही ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर एंडी बरहम नियुक्त किए गए हैं। जबकि अगर मैं होम मिनिस्टर की बात करूं, गृह मंत्रालय की बात करूं, तो शबाना महमूद के हाथों सौंपा गया है। कैपिटल यूनाइटेड किंगडम की लंदन जानते हैं, वर्तमान में यहाँ के सम्राट राजा चार्ल्स तृतीय हैं। करेंसी की मैं बात करूँ तो पाउंड चलता है। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ कि इसके कुछ घटक देश हैं इसके अंतर्गत जो आते हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड इसके घटक कंट्रीज हैं। बात मैं करूँ कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ को लेकर तो सुर्खियाँ बनती हैं कि सेरही कुलेत्स्की यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने अपना नाम किया है? तो आकांक्षा चौधरी। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने अपने नाम किया है? आकांक्षा चौधरी। मैं आप सभी को बता दूं कि ये मूल रूप से राजस्थान की निवासी हैं, राजस्थान के रहने वाली हैं। और कहा जाता है कि मिसेज इंडिया भारत में विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित की जाने वाला एक प्रतिष्ठित संदर्भ और प्रतिभा प्रतियोगिता होती हैं। आगे मैं बात कर लेता हूं कि साध्वी सतीश सेल गोवा की 2026 के मिस इंडिया के रूप में जानी जाती हैं। वहीं मिस इंडिया 2025 की मैं बात करूं तो निकिता पोरवाल जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, इन्होंने 2025 की मिस इंडिया रही। मिस वर्ल्ड 2025 के सवाल पूछेगा तो थाईलैंड की सुचाता चुआंगश्री जो है कि मिस वर्ल्ड 2025 में रही। फातिमा बास मैक्सिको की मिस यूनिवर्स 2025 की रही। मिस अर्थ 2025 में नताली पुरुस्कोनोवा चेक गणराज्य की मिस अर्थ 2025 में रही। चलिए मैं बात कर लेता हूँ सीधी बात में बकवास करते हुए कि साथियों, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा 2026 का? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे अजीत डोभाल जी को जो है कि सम्मानित किया जाएगा 1 अगस्त को। आयोजन होगा लोकमान्य स्मारक ट्रस्ट के द्वारा। मैं आप सभी को बता दूं कि ये सम्मान प्रदान करेंगे हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी। इतना भी मैं बता दूं कि इस समारोह की तिथि जो 1 अगस्त 2026 को रखी गई हैं, इसमें पुरस्कार की अगर मैं राशि कहूं तो 1 लाख रुपया होती हैं। हालांकि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये पुरस्कार मिलना बहुत मुश्किल होता है। और मुश्किल क्यों नहीं? क्योंकि इसका टारगेट होता है, इसका उद्देश्य होता है कि देश के प्रगति, विकास और उल्लेखनीय असाधारण कार्यों या योगदान देने वाले व्यक्तियों को ही दिया जाता है। सर इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो 1983 के दशक में शुरुआत किया गया था LST के द्वारा। लेकिन सर क्या इसके पहले लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसी को दिया गया है? हाँ सर, दिया गया है। 2023 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, 2024 में सुधा मूर्ति जी को मिला और 2025 में नितिन गडकरी को ये पुरस्कार मिल चुका है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 USA में सर डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को मिलता है। एक बार फिर रिकॉल करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट्स है तो क्वेश्चन यहाँ लाजमी है कि बनेंगे ही बनेंगे। यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 जो USA में मिलता है डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को मिलता है। अगला क्वेश्चन हैं कि अमूल की एकीकृत डेयरी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? अमूल पीता है इंडिया। हाँ साथियों, कि अमूल की एकीकृत डेयरी परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? और पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जा रहा है, हावड़ा पश्चिम बंगाल में। बात किया जाए कि इसकी स्पेशल फीचर्स के रूप में वर्ल्ड प्लेटफॉर्म बनेगा और इससे दही भी बनाया जा सकता है, आप सब समझते हैं, और बहुत ही अच्छी जो है कि प्लेटफॉर्म बन जाएगा हावड़ा
वेस्ट बंगाल में। साथियों, मैं बात करता हूँ अमूल के बारे में, जिसे अमूल का फुल फॉर्म ही होता है ए से आनंद, एम से मिल्क और यू से जो है कि यूनियन और एल से जो है कि लिमिटेड के रूप में देखा जाता है, जिसकी स्थापना 1946 में देश की आज़ादी के पहले ही इसकी हो चुकी थी। सारंग गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन संस्थापक के तौर पर मैं देखता हूँ तो त्रिभुवन दास पटेल के द्वारा अमूल जो है कि द टेस्ट ऑफ इंडिया इसकी स्थापना होती है। अगर मैं मुख्य तथ्य पर अगर बात करूं तो इसका अमूल भारत का सबसे बड़ा डेयरी सहकारी ब्रांड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सरकार इसे लगातार बढ़ावा भी देती है। ऑपरेशन फ्लड सर आरंभ होता है 1970 में क्रियान्वयन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के द्वारा, और इसका उद्देश्य होता है कि मिल्क का कैसे प्रोडक्शन किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इकोवास के नए प्रेसिडेंट या अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बासियो डियोमाये फाये को इकोवास के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मैं बात करता हूं, चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात मैं करता हूं कि सेनेगल के राष्ट्रपति बासिली डियोमाये फाये को इकोवास के नए प्रेसिडेंट बनाया गया है। सर ये क्या होता है? तो सेनेगल प्रेसिडेंट जो हैं कि डिमोया फाये बिकम द न्यू चेयरपर्सन इकोवास के बनाए गए हैं। कहा जाता है कि सर ये ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, जिसे हम इकोवास के नाम से जानते हैं, फुल फॉर्म के रूप में यह कहा जाता है कि यह संगठन पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक कम्युनिटी या समुदाय है। और इसके जो अध्यक्ष के रूप में बासिरो डियोमाये फाये को बनाया गया है। कहा जा रहा है कि सर इन्होंने स्थान लिया है सिएरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस मांडा बायो का स्थान लिया है। थोड़ी सी नाम में परिवर्तन होता है। आप कहेंगे सर इकोवास ये अफ्रीकी कंट्री का संगठन है, समुदाय है, तो इसकी स्थापना कब हुआ? सर इसकी स्थापना 1975 में ही हो चुका था, जब भारत में NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ, उसी समय इसकी स्थापना हो चुका था। अबुया में इसकी हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य देशों की अगर मैं बात करूं ना, अफ्रीकी कंट्री के तो 15 सदस्य देश है। एक बार रिकॉल करना चाहेंगे, नाइजीरिया, घाना, सेनेगल, आइवरी कोस्ट, कोटे डी आइवर के रूप में जिसे जाना जाता है, टोको, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी बिसाऊ, गाम्बिया, बेनिन, बुर्किना फासो, माली, नाइजर और केप वर्दे, ये 15 कंट्रीज़ हैं अफ्रीकी। उद्देश्य क्या सर? इसकी आर्थिक क्षेत्रीय एकीकरण, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, शांति और सुरक्षा रखना, लोकतंत्र और सुशासन को प्रोत्साहन देना इसके मुख्य उद्देश्य होता है। मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात में, जिसे आप और हम UNO के नाम से जानते हैं सर। तो यूनाइटेड नेशंस, जिसे हम जनरल सेक्रेटरी के रूप में एंटोनियो गुतारेस को जानते हैं, जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतारेस, जिनका संबंध पुर्तगाल से है। अजय बंगा जी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिया प्रबंधक निदेशक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम IMF के रूप में जानते हैं। वहीं मैं बात करूं डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस महासचिव, जनरल सेक्रेटरी WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं। अगर मैं नागोजी ओकोंजो-इवेला, ये डायरेक्टर जनरल महासचिव ये WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हैं। ILO की मैं बात करूं तो गिलबर्ट होंगबो ये महानिदेशक हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। वहीं मैं बात थोड़ी सी नाटो के कर लूँ तो नाटो के प्रमुख या आप कहिए जनरल सेक्रेटरी महासचिव मार्क रूटे हैं। ठीक है, यूनेस्को की थोड़ी बात कर लेते हैं। खालिद अल एनानी महानिदेशक हैं यूनेस्को के, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन यानी कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। ICJ की बात करूँ, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस यूजी इवासावा हैं, जो ICJ के अध्यक्ष हैं। आगे यूनिसेफ आ जाता है तो वो कैथरीन रसेल कार्यकारिणी निदेशक यूनिसेफ की हैं। अगला एक और क्वेश्चन है कि ऑपरेशन जल राहत किस राज्य में चलाया गया है? तो असम में चलाया गया है। ऑपरेशन जल राहत असम में चलाया गया है हिमंता बिस्व शर्मा की लीडरशिप में। इसका उद्देश्य है कि बाढ़ राहत बचाव कार्य, सहभागी एजेंसियां, भारतीय सेना, NDRF, SDRF जो हैं। असम की बात करें तो दिसपुर इसकी राजधानी है। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा हैं। लक्ष्मण प्रसाद जी इसके गवर्नर के तौर पर हैं। विधानसभा की सीटें 126 हैं, वहीं लोकसभा की सीटें 14 और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
किस राज्य में, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किस राज्य में सरकारी कार्यों में अब बंगाली भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है, तो पश्चिम बंगाल में कर दिया गया है। यह 1 सितंबर 2026 से लागू भी हो जाएगा। आप सब जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद शुभेंदु अधिकारी वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लागू होगा सरकारी कार्यों में, पत्राचार, राज्य स्तर पर, आवेदन फॉर्म, प्रमाण पत्र पोर्टल आदि पर यह बंगाली भाषा 1 सितंबर 2026 से पूरे ऑल पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएंगे। कोलकाता इसकी राजधानी, जिसे हम पश्चिम बंगाल की राजधानी के रूप में जानते हैं, RN रवि गवर्नर के रूप में, शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर और 294 विधानसभा की सीटें रहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे आप और हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो ब्रिक्स भू स्थानिक प्रौद्योगिकी कार्य समूह की 5वीं बैठक अभी हाल ही में किस संस्थान ने जो है कि आयोजन किया है, तो IIT तिरुपति के द्वारा ब्रिक्स भू स्थानिक प्रौद्योगिकी कार्य समूह की 5वीं बैठक IIT तिरुपति जो 20 से 22 जुलाई 2026 तक किया। इस बैठक का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत किया गया। इसका उद्देश्य था साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाचार क्षेत्र के सहयोग में बढ़ावा देना। भू स्थानिक प्रौद्योगिकी जो स्थान आधारित लोकेशन बेस्ड डेटा के संग्रह, विश्लेषण और उपयोग के तकनीक में बढ़ावा देने का इसका शामिल है। बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली 100 मेगावाट हर्ट्ज वेनेडियल्स रेडॉक्स फ्यू बैटरी का परियोजना कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो खावड़ा सोलर पार्क गुजरात। सब कुछ तो गुजरात में ना स्थापित किया जाएगा। हाँ साथियों, तो भारत की पहली 100 मेगावाट हॉर्स पावर की जो रेडॉक्स फ्लो बैटरी है, ये परियोजना गुजरात में स्थापित की जा रही है, खावड़ा सोलर पार्क गुजरात में। चलिए, इस कंपनी को बैठाने का कार्य NTPC के द्वारा किया जा रहा है। विशेषता होगा कि पहली गैर लिथियम ग्रिड स्केल एवं 100% स्वदेशी बैटरी परियोजनाएँ हैं। मुख्य रूप से दिन में जब खावड़ा सोलर पार्क अधिक बिजली बनाएगा तथा अतिरिक्त बिजली इस बैटरी में संग्रहित हो पाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे जियोग्राफी के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करता है कि पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ज्ञात गोलाकार ग्रेनाइट चट्टान की खोज भारत के किस राज्य में हुआ है, तो मध्य प्रदेश में हुआ है। ग्रेनाइट की चट्टान की जो खोज मध्य प्रदेश के कुटवाली गांव शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में हुआ है। इसकी विशेषता है कि पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ज्ञात गोलाकार ग्रेनाइट ये चट्टान है। लगभग इसकी उम्र की बात करें तो 2.56 अरब वर्ष है आयु, और इसका मुख्य विशेषताएं हैं कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिली समान संरचना के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे पुरानी ज्ञात गोलाकार ग्रेनाइट चट्टान है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, भोपाल इसकी राजधानी है, और मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर के तौर पर माने जाते हैं भी, और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की सीटें करें तो 230 हैं, लोकसभा की सीटें 29 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करता हूँ, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय, डुगरी, माधव, वन विहार, फासिल, पुनो, अंकेश्वर, डायनासोर, जीवाश्म धार, ये पूरी की पूरे राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता भारत रहा। नेटुम्बो नदैत्वाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो नामीबिया। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, विनोद कुमार शुक्ल को, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक कोई कंट्री बना है तो भारत बना है। बात करूँ ग्रामीण विकास मंत्रालय और किसने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है, यूनिसेफ। हाल ही में सहकार टैक्सी सेवा शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। और 34वां सरस्वती पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ तो साधु भद्रे दास को मिला है। देश के फेसबुक, यह कौन ऐसा कंट्री है जहाँ फेसबुक प्रतिबंध लगा दिया गया है, वह है पापुआ न्यू गिनी। अगर मैं भारतीय संस्कृति निधि इनटेक की मैं बात करूं तो अध्यक्ष के रूप में अशोक सिंह ठाकुर को नियुक्त किया है। फीफा विश्व वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है सर स्पेन के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस 2 देशों की यात्रा की है, तो रोमानिया, उत्तर मेडोस्निया और मोल्डोवा, यानी 3 देश इसमें शामिल हैं। बिहार की पहली रिवर लिंक परियोजना किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, सीवर में। भारत के पहले जियोथर्मल कुएं कहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं, लद्दाख के पुंगा घाटी में। और बुडापेस्ट ट्रैकिंग सुपर सीरीज 2026 में पहलवान काजल ने कौन सा पदक जीता, तो गोल्ड मेडल ने जीता। 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपिक यार्ड 2026 का आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में खेला जाएगा।
और भारत ने हाल ही में किसे डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दिया है, तो क्यों डेंगा को दिया है। टाइगर लाइटिंग्स 2026 अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ, तो बांग्लादेश और अमेरिका के साथ हुआ। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगला मेरा वीडियो बहुत ही जल्दी आ रहा है। एक महामैराथन भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था 2 हुआ, और विश्व के भूगोल, और साथ ही साथ भारत के इतिहास स्वतंत्रता के पश्चात, या कहें तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो संग्राम हुए थे, इस पर 4 वीडियो महामैराथन के आएंगे और आप देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भीम, सेवा जोहार, जय बिहार।